बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल द गाइडेंस पावर्ड बाय कुरान रोड पीके। आपका होस्ट मोहम्मद फ़िज़ान अज़मत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपके लिए मौजू लेकर आए हैं गौसे आज़म और 11वीं शरीफ। इसी के ऊपर सारी बातचीत हमारी चलती रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली इस पॉडकास्ट के बाद आपको कहीं ना कहीं मेरे बारे में सुनने को मिले कि ये वहाबी है, या ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, या फिर कुफर के फतवे लगेंगे, बागी के फतवे लगेंगे, गुस्ताखी के फतवे लगेंगे। तो हक गोई मेरा शेवा है, इंशाल्लाह इस राह के मुसाफिर हैं, इसी राह पे मिलेंगे। वो एक शेर भी मैं शुरू में आपके साथ शेयर करता चलूँ। शायर ने कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, बताओ तो भला मुसलमान भी हो। हम लोग जिन रस्तों पर चल पड़े हैं, या हमारे चाहने वाले हमें जिन रस्तों पर ले जाते हैं, हम अंधी तकलीद में कई बार गिरफ्तार हो चुके होते हैं, लेकिन इसका हमें खुद इदराक नहीं होता। आज जो मौजू मैं लेकर आया हूँ, इसमें मैं कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला हूँ जो हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। मिसाल के तौर पे पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ कि 11वीं कहते किसे हैं, है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक इसकी इंतहा है। एक्चुअली जो लफ्ज़ 11वीं है, ये रिलेट करता है चांद की 11 तारीख से, और महीना कहलाता है रबीउस्सानी। इस्लाम में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मुकाम है। उन्हें वलीउल्लाह तस्लीम किया जाता है, उनकी बहुत सारी करामात भी हैं, और इसी मौजू के ऊपर अभी बातचीत चलेगी कि अगर वो वलीउल्लाह हैं तो उनके लिए विलायत के साथ किन किन चीज़ों को मंसूब कर दिया गया, और अगर करामात उनकी हैं तो उनकी करामात में क्या क्या चीज़ें इजाफ़ी हैं, या क्या चीज़ सही है, किस हद तक सही है, ये आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल मेरा ये है कि 11वीं क्या है। 11वीं चांद की 11 तारीख, जिसकी निस्बत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है। जी हाँ नाजरीन, ये वही 11वीं शरीफ है जिसको आप हर माह की 11 तारीख को मनाते हैं, ख़त्म दिलवाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि इसका शरई हुक्म क्या है, किस बात ने मजबूर किया कि हम इसको फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे पर ले जाकर इसको मनाते हैं, तो अगर हम इसकी तरफ तवज्जो करें, ना ये आपको कोई भी मसलक का बंदा, किसी भी फ़िरके का बंदा आपको ये दलील के साथ साबित नहीं कर सकता कि ये फ़र्ज़ है, या वाजिब है, या सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता कर लिया जाए, मुस्तहब्बात में से है, कर लिया गया तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी है कि हर महीने की 11 तारीख को हमने बैठना है। लेकिन मेरा असल मुद्दा और मेरा नुक्ता नज़र और जो पॉइंट मैं सामने रेज करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है कि हम 11वीं मनाएं तो क्यों मनाएं, नहीं मनाना शिर्क या कुफ्र है। मैं इन सब बातों से बालातर होकर चंद एक पॉजिटिव पॉइंट्स, चंद एक नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। शरई हुक्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो 11वीं ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, तो क्यों मनाई जाती है। और फिर एक सवाल मुझ तक पहुंचा कि 11वीं मनाने वाले की हम ये नकल तो अदा कर रहे हैं कि ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने डेट ऑफ बर्थ 11 रबीउस्सानी को ये अमल किया करते थे कि लोगों में सदका व खैरात करते थे, उनमें खाना लंगर तकसीम किया करते थे। ये उनका एक खुशी का इजहार था, अल्लाह ताला से लो लगाने का एक तरीका था। तो अगर उनका ये तरीका अडॉप्ट करना है तो पहली बात तो ये है, तो क्या हम सिर्फ एक यही तरीका अडॉप्ट करेंगे, या हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि हम जो चाहेंगे वो अडॉप्ट करेंगे, जो चाहेंगे अडॉप्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी तालीमात हैं। उन्होंने अपनी हयात मुबारका में मुजाहिद तैयार किए हैं, उन्होंने नमाज की तरगीब की है, उन्होंने सच बोलने की तरगीब की है, उन्होंने लोगों का हक अदा करने की तरगीब दी है, हुकूकुल इबाद अदा करने की तरगीब दी है, हुकूकुल्लाह की तरगीब दी है, तसव्वुफ़ पर बहुत काम किया है। लेकिन सवाल ये है
क्या हमने 11वीं मनाने के अलावा इन बाकी चीज़ों को तस्लीम करने की कभी कोशिश की है? सवालिया निशान है ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसके बाद चलता हूँ मैं इस तरफ कि इन तालीमात पर अमल करना वो हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है। देखिए, नमाज हमारे दीन का रुकन है। नमाज इबादात में से फ़र्ज़ इबादत है। उन्होंने ज़कात का अलल ऐलान, जो बंदा सदका दे रहा है क्या वो ज़कात नहीं देता होगा या नहीं देना चाहता होगा? जाहिर सी बात है ज़कात देगा। क्या वो लोगों का हक मारना सिखाता होगा? नहीं। क्या वो धोखाधड़ी का हुक्म देता होगा? नहीं। लेकिन हमने 11वीं मनानी है, लेकिन हमने काम सारे गलत करने हैं। हमने क्या करना है, हम अगर दूध वाले हैं तो हमने पानी में मिलावट करनी है पूरा महीना, और 11वीं जब तारीख आएगी, हमने महीने की चांद की 11 तारीख को बिल्कुल खालिस दूध सबील में देना है। क्या ये गौस पाक की तालीमात है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात है? नहीं। इसी तरह चलते हैं आगे। क्या वो हुकूकुल इबाद में आपको कहेंगे, कहीं पर उनकी तालीमात आपको मिलेंगी कि हुकूकुल इबाद में से आप कुछ भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। क्या आपको गौस पाक की तालीमात, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से ये चीज़ मिलती है कि बहन का हक मारा हो, बेटी का हक मारा हो, और आप महीने की 11वीं के बड़े पाबंद हैं, आपने 11वीं मनानी है, उसके बगैर आप का माल पाक नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं। सारा साल माल पड़े रहने के बाद आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। क्या आप ज़कात देंगे? नहीं देते तो क्या 11वीं मनाने से आपका ज़कात का कफ़ारा अदा हो रहा है जो आप पर फ़र्ज़ थी? ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम 11वीं के पक्के हैं। ना हम ज़कात टाइम पर देंगे, ना हम हुकूकुल इबाद सही से निभाएंगे, ना हम अपने किरदार को बेहतर करेंगे, लेकिन हम 11वीं बड़े धड़ल्ले से मनाने वाले। खैर, इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करते हैं। मुझे कुछ सवालात लोगों की तरफ से मौसूल हुए हैं इस मौजू के लिहाज से। पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि 11वीं मनाते हुए हम लोग ये ख्याल करते हैं कि ये हम तरीक़ा ले रहे हैं, सुन्नत है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, पर हम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते उनके तरीके की? यानी कि इस सवाल में इशारा है रफ़ुल यदैन की तरफ। सिंपल सा इसका जवाब ये है कि ये जो अमल है रफ़ुल यदैन वाला, ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अगर मंसूब किया जाता है तो उसकी बुनियाद ये है कि ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शाफ़िउल मसलक थे, इमाम शाफ़ी के पैरोकार थे। यानी कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन में से थे, जिसकी वजह से वो रफ़ा यदैन करते थे। और अगर वो रफ़ा यदैन करते थे तो हम क्यों नहीं करते? असल में अहनाफ फ़िक़ा में फ़ॉलो करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को, जिनका असल नाम नोमान बिन साबित है। लेकिन हम फ़िक़ा में फ़ॉलो अगर देखें कि अहनाफ किसको करते हैं तो वो इमाम अबू हनीफ़ा है, ना कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बेसिक सा और माइनर सा इसका जवाब है कि फ़िक़ी मसाइल में अहनाफ जिसकी पैरवी करते हैं या बरेलवी जिसकी पैरवी करते हैं वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हैं, ना कि अब्दुल कादिर जिलानी हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला अगर औलिया अल्लाह से डायरेक्ट कलाम कर रहा है तो क्या ये नबूवत पर एतराज़ नहीं है? क्योंकि नबूवत तो ख़त्म हो गई, नबियों से अल्लाह ताला हम कलाम होता था। असल में इसके पीछे ना एक बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी सा एक पॉइंट है, वो देखने वाला है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ 3 बड़े ज़राए हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ख़ुद से बंदे से कलाम करता है। एक पर्दे के पीछे से, रसूलों के ज़रिए से या फ़रिश्तों के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए से अपने बंदों से कलाम करता है या पर्दे के पीछे से आवाज़ आती, गैब से आवाज़ आती है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर कलाम किया। तो ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, हम इस पर तफसीली बात नहीं करते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या दलाइल हैं। अगला मेरे पास एक सवाल ये है कि बुज़ुर्ग जो मज़ार वाले हैं, साहिब मज़ार है, उसके लिए अगर हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो हम पर शिर्क और कुफ्र के फ़तवे लग जाते हैं या गुस्ताखी के फ़तवे लग जाते हैं कि वो ऑलरेडी बंदा अल्लाह के करीब था, वली था, वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कैसे
की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि वो भी आखिर थे तो इंसान ही, उनके भी अमाल की बख्शिश की ज़रूरत है। अगर कर भी ली किसी ने दुआए मगफिरत तो गुस्ताखी नहीं कहलाती। अगर किसी ने गुस्ताख कहा भी है तो वो फिर उसका अपना कौल फेल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी ने पूछा है जी, धोबी वाला वाकया दुरुस्त है या नहीं, इसमें किस कदर हकीकत और सदाकत है? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कि उस वाकये से अगर हम देखें, गौर करें, पहला सवाल ये उठता है कि वो वाकया बयान करने वाला कौन था। पहले तो बंदा उससे पूछे कि उसने उस दौर में सीसीटीवी कैमरे कैसे कब्र के अंदर नस्ब किए। मैं इस वाकये से ये सवालिया निशान लेता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि कब्र के अंदर के अहवाल पब्लिक में डिस्कस किए जा रहे हैं। कि गौस पाक के, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन अगर इशारतन बात कर दूँ तो वो वाकया कुछ यूँ है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मशहूर है कि उनका एक मुरीद फौत हुआ तो उसने कब्र में, जब पहली रात थी, पहला सवाल जवाब जब शुरू हुए तो उससे पूछा मन रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कुंता तकूलु फी हकी हाज़िर रजुल, और उसने इन सब के जवाब में एक ही जवाब दिया कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फ़रिश्तों ने जाके अल्लाह ताला से, नाउज़ुबिल्ला, इस वाक़ये से तो यही सबक मिलता है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में सरेंडर कर दिया कि भाई हम इस बंदे से आजिज़ आ गए हैं, ये तो गौस पाक का धोबी है। फिर अल्लाह ताला ने भी नाउज़ुबिल्ला आजिज़ आते हुए कह दिया कि भाई मैं भी सरेंडर करता हूँ, इसको माफ़ कर दो, इसको सोने दो, इसको सुला दो। मैं समझता हूँ कि ये हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। धोबी वाले वाक़ये में मैं नहीं समझता कोई सदाकत है। एक और सवाल है करामत के हवाले से ही कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ईसाई का जो था वो तकरार हो रहा था। उसने कहा कि मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा अफजल हैं, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आए, उन्होंने कहा कि वो जब मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो क्या फरमाया करते थे। तो उस ईसाई ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता था। लेकिन गौस पाक का जलाल था कि उन्होंने उस मुर्दे से कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। अब वहाँ पर नबी अल्लाह से दुआ कर रहा है तो एक वलीउल्लाह कैसे अपना हुक्म, अपना दोस्त नाउज़ुबिल्ला जमा सकता है। तो ये भी वाक़या उनकी तरफ हो सकता है मंसूब किया गया हो, इसमें भी मेरे नज़दीक तो कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता 11वीं मनाना किस हद तक दुरुस्त है वो डिस्कस हो चुका। करामत के ऊपर अभी बातचीत चल रही है, इसका कंक्लूजन अभी मैं इन द एंड आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। क्या हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वलीउल्लाह थे? कोई भी बंदा नेक हो, विलायत के जो क्राइटेरिया है उस पे पूरा उतरता हो तो वो वली कहलाएगा। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, मेरे आबाओ अजदाद में से हो सकते हैं, मेरे बाप दादा हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो नेक होंगे, उनकी जो सीरत पढ़ने को मिलती है उसमें तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन असल मसला कहाँ से शुरू हुआ कि उनकी विलायत के औसाफ बयान करते करते नाउज़ुबिल्ला उनको अंबिया से भी बुलंद तरीन दर्जा दे दिया। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी हुआ कि नाउज़ुबिल्ला ऐसा करने को भी देखने को सुनने को मिलता है कि वो तौहीद से भी ऊपर ले जाती बात। तौहीद को भी रद्द अमल में लाते हुए वो शिर्क कर देते हैं, शिरकिया कलिमात बोल देते हैं। अब मैं एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का। उनसे किसी ने पूछा कि गौस पाक से मदद मांगना कैसा है। उन्होंने कहा ये शिर्क है। ये ऑन द रिकॉर्ड और बहुत फेमस क्लिप है। फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, किसी से हाजत पूरी करवाना, किसी से कहना ए कब्र वाले तू मेरी मदद कर, मेरी दुआ कबूल कर, ये सब के सब शिर्क है। क्योंकि ये सब दुआ मांगना, दुआ को कबूल करना अल्लाह ताला की सिफ़त है। दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जा सकती है। तो इस वजह से ये तौहीद का
रद्द हो जाता है अगर इस तरह के कलिमात अदा करें तो। अच्छा, फिर इसी के साथ एक और करामत मुझसे शेयर की गई कि जी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने डूबी हुई कश्ती, जो कि बारात डूब गई थी, काफ़ी साल बाद गौस पाक ने ऐसे पानी में हाथ मारा और उस कश्ती को निकाल दिया और ज़िंदा कर दिया। तो ये मैं नहीं मानता, मेरे मेरे नज़दीक अकल भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि ऐसी कोई करामात होंगी। और रही बात ये कि करामत किस तरह से साबित हो जाती है, बेसिक और सबसे वन लाइनर अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूं तो वो ये है कि करामत कभी भी ऑन डिमांड नहीं होती, मोजज़ा ऑन डिमांड हो सकता है। यानी कि हुजूर अलैहि सलाम के पास अबू जहल आता है, पूछता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आपने सही बताया तो मैं ईमान ले आऊँगा। अब मुट्ठी में से पत्थर बोल पड़ता है, ये मोजज़ा है। दरख्त अपनी जड़ से निकल कर हुजूर की बारगाह में आ जाता है, ये मोजज़ा है। अब ये मोजज़ा ऑन डिमांड हो सकता है कि अगर किसी बंदे ने नबी से कहा कि आप मुझे बताइए कि अगर आप मेरे सामने अपना कोई मोजज़ा ज़ाहिर करें तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। उस सूरत में नबी भी मोजज़ा ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ताला की मदद और नुसरत चाहता है। उसकी रज़ामंदी मंशा के बगैर मोजज़ा कैसे मुमकिन है। इसी तरह अगर आप किसी वली से डिमांड करें कि कोई मुझे करामत दिखाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करामत ऑन डिमांड नहीं होती। ये अल्लाह ताला के हुक्म से किसी नेक बंदे से कोई अच्छा अमल हो जाए, कोई ऐसा अमल हो जाए जिससे अल्लाह ताला की कुदरत या निशानी ज़ाहिर हो जाए, तो वो करामत होती है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड कहें कि अगर तुम मुझे ये करके दिखाओगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा, तो ये फिर भाई साहब करामत नहीं है, ये आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं। एक और सवाल है मेरे पास, मुसलमान इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वो मैंने बता दिया, ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बात हो चुकी है कि 11वीं कहाँ से साबित है और एक अच्छा अमल है उसका शरई हुक्म क्या है अगर शरीयत के एतबार से देखें। कुरान और सुन्नत से आपको पता है इसका कोई हवाला हम निकाल ही नहीं सकते। और रही बात ये कि क्यों मनाते हैं, तो ये बात आपकी पहले बयान हो चुकी है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किस बिना पर इन्हें मानते हैं। सिंपल सी बात है, उनको वलीउल्लाह मानते हैं और उनका ख़त्म दिलवाते हैं। वो ख़त्म भी इसी वजह से दिलवाते हैं कि उनकी सुन्नत है, उनका तरीका है 11 तारीख को अपनी डेट ऑफ बर्थ पर लंगर तकसीम करना। बात करते हैं कि अगर हम इन वाक़यात को डिस्कस ना करें तो हमारी सेहत पर, हमारी इल्मी मुकाम पर, हमारी जो एक गैदरिंग है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट आता है। यानी कि उलमा अगर मेंबर पर बैठकर इस तरह के मन घड़त वाक़यात, गैर तस्दीक शुदा वाक़यात अगर डिस्कस करना शुरू कर दें तो क्या हमारा दीन कंप्लीट नहीं है? कुरान और सुन्नत से अगर हम हवाला लें, क्या वो काफ़ी नहीं है कि हमें इस तरह के वाक़यात सुनाने पड़ते हैं? और उसका नतीजा क्या होता है कि जो इन वैसे ही औलिया अल्लाह से बागी हैं या उनका नहीं मानते या उनका तज़किरा सुनना नहीं पसंद करते, नतीजा ये निकलता है कि वो फिर बिल्कुल ही इस रास्ते से हट जाते हैं और बल्कि वो यहाँ तक आ जाते हैं। मेरे पास एक अभी मैसेज भी आया जब ये सवालात की कलेक्शन थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से मस्जिद में जुमे का बयान नहीं सुनने जाता कि वो कुरान सुन्नत को गैर ज़रूरी समझते हुए वाक़यात को तरजीह देते हैं और ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जो अवाम में करने ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे गौस पाक का ही उसने वाक़ये का ज़िक्र किया कि जो भी कोई गौस पाक का नाम बगैर वज़ू के लेता तो गौस पाक के हुक्म से वो बंदा मर जाता। तो किसी कहने वाले ने कहा ये तो 302 का मुकदमा अपने ऊपर ले रहे हैं ये बात करके कि बिला वजह किसी को कत्ल करी जाएंगे, मारी जाएंगे, जान ले लेंगे। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर अल्लाह ताला ने गौस पाक को हुक्म दिया कि ऐ मेरे गौस, ये क्या कर दिया तुमने? तुम लोगों के ऐसे तो लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से गौस पाक ने जब इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया तो फिर लोगों के बाल सर से एक बाल उतर जाता था। ये नॉनसेंस है ये, और नथिंग एल्स। इसके ऊपर कोई तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर सीधे तरीके से कुरान, हदीस और कुछ मुस्तनद वाक़यात जो आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो कि अवाम में इस्लाह का सबब बने,
ना कि खुराफात का सबब बने। इस तरह की बात आप करें मिंबर रसूल पे बैठ के, ताकि आप मिंबर रसूल का तकाजा पूरा करें। अगर तो औलिया अल्लाह से मदद मांग कर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपका दीन इस तरह से मुकम्मल होता है, तो भाई साहब आप फिर कोई और दीन बयान करना चाह रहे, आप फिर दीन इस्लाम की तालीमात नहीं बयान करना चाह रहे। और ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें, क्या गौस पाक ने अपने बुज़ुर्गों के किस्से कहानियाँ सुनाए हैं? नहीं सुनाए। उन्होंने भी अगर कुछ बयान किया है तो उन्होंने भी कुरान और हदीस के रेफरेंस से बात की है। तो आप अगर उन्हीं के पैरोकार हैं, उन्हीं के मुरीद हैं, आप उनकी तालीमात को अगर जानना चाहते हैं तो फिर वही तालीमात आप भी बयान करें, आप भी फिर अल्लाह और उसके रसूल की बात करें, ताकि अवाम एक पेज पर मुत्तफिक हो सके। और वो पेज क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, उन्हें मजबूती से थाम लेना। एक किताबुल्लाह, एक मेरी सुन्नत, और मैं एक रिवायत में है मेरी अहले बैत। अगर आपने बयान करना है, आप यहाँ से बयान करें ताकि लोगों में खुराफात पैदा ना हो। यही मेरा पैगाम है, यही मैं आपके साथ में गुजारिशात रखना चाहता था। ये मैंने रिफ़ाइन करके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए हैं और कुछ अभी स्किप कर दिए हैं, जो कि इन्हीं में उनके जवाबात कवर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों के साथ हक़ बात शेयर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।